पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगी। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एकर बाल बच्चा नहीं है कि उदास रहते ना हे गान तू पुत्रहीन जय जयकार कर, तू जिसे प्रभाव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो पुकार, मुझे प्रार्थना कर, दुआ कर, काबर की मैं ऐसे दुखों दे जति होए दूसरा के नाम कर से ज्यादा हो ही करते। हालेलुया। क्योंकि त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे करते। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हालेलुया। जगह ला, चौड़ा कर, कपड़ा ला, डेरा ला, ऐसे कहना है। हालेलुया। बहुत से बाल बच्चे होंगे। हालेलुया। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों में दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। कहते कि तुम्हारा बाल बच्चा वही अति ज्यादा वही कि जगह कम पड़ी कहना है और उजड़े हुए जगह को फिर से बसाएंगे कहते। हालेलुया। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर से न टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाई न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। हालेलुया। की तो दूसरा भूल जाए ठीक से और अपने विधापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। हालेलुया। जो सब कई जन कहते हैं बाल बच्चा नहीं, कई जन कहा रहते ना विधापन वो नामधराई अपनी होगी कहते। हालेलुया। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, वही सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रखूंगा। हालेलुया। कहना है कुछ दिन तक मैं नहीं जानत रहे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अब मैं फिर नहीं छोड़ूंगा कहते, तुम्हारी मांग पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्रोध के अगवे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अब तुझ पर इतना दया करूंगा, अब फिर से पहले दुख देह वैसे हम नहीं करूंगा परमेश्वर। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समय है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी। हालेलुया। नूह के समय की उत्पत्ति में है 9:8। उत्पत्ति 9:8। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा,
सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। हालेलुया। अगत्य फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात से तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। हालेलुया। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्योंकि पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हें साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। हालेलुया। इस के टाइम में ना पूरा पृथ्वी लको 30-40 दिन के वर्षा करके डोंगरी पहाड़ी पूरा ले रात 3-40 दिन पूरा भट्ट करी, सारी आदमी जल मतलब मर गई। और टाइम अति पाक हो रही से तो एक परिवार ला बचे सुनू के ओकरे बारे में बता है। हालेलुया। और पृथ्वी नाश न करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा करके, तो कल जल प्रलय करके 27 परमेश्वर सब नष्ट करे के बाद अब दोबारा अपनी कर्म कहना है। हालेलुया। जो वाचा मैं तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युगायुग पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है। उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका यही चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21-18। उसकी शहरपना यसब की बनी थी, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यसब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, और छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमणि, और आठवीं पेरोज की, और नवीं पुखराज की, और 10वीं लहसनिये की, और 11वीं धम्रकांता की, और 12वीं यकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हालेलुया। 12 फाटक बाहर मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी।
मैंने उसे कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। मतलब पांचों मंदिर नहीं देखे बच्चे, मात्र मंदिर मेमना करते जैसे परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह वैसने मंदिर नहीं मंदिर परमेश्वर कमर में वास करते। हालेलुया। उस नगर में सूर्य और चांद उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। हालेलुया। सूर्य चांद से कोई उजियाला नहीं, मात्र परमेश्वर की रोशनी से उजियाला है। और मेमना का दीपक है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने देश का सामना उसमें लाएंगे। इसके फाटकों के दिन कभी बंद ना होंगे, और रात वहाँ होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामना उसमें लगेंगे, परंतु उसमें कोई पवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति के से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 6:45। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यहाँ लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यहाँ नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यहाँ वहाँ रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वहाँ मेरा मांस है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। इसे चर्च में कतको जन आता है, सब जन छुटकारा चल गई और कई जन विश्वास ही नहीं करें। जो विश्वास करते ना वही अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। पहले जमाना में हमारे बाप दादा जो मिस्र लादी तब मन्ना बरसात मन्ना खा खा के दिया मतलब यह रोटी मैं स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। स्वर्ग की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यीशु मसीह कहते जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरे हम मैं हूँ, मुझे खाओ। हालेलुया। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत में जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस और मांस है। कहते जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है। कहते हालेलुया। जो विश्वास करी जितना वो कभी नहीं मरेगा, कहते अनंत जीवन पाएगा। मरेगा सब मर जाओ लेकिन फिर भी जी जाओ। ऐसी यीशु मसीह
मरलो मला जिंदा करते तैसी यीशु मसीह ही ते दिन फिर जिंदा हो जावे। हालेलुया। पिता ये वचन पिता परमेश्वर जिसके बाल बच्चे नहीं है प्रभु उनके पिता परमेश्वर वो पुण्य पाए पिता आपका वचन कभी नहीं टलता प्रभु जी उन पर आशीष कर मेरे खुदा मन राजा उनके बाल बच्चे नहीं पिता उनको बाल बच्चे देते मेरे खुदा मन राजा। धन्यवाद प्रभु ये वचन आज का पिता परमेश्वर दुनिया दुनिया में उनके बाल बच्चे फैले प्रभु जी। धन्यवाद मेरे खुदा धन्यवाद। आमीन।